कि इस्लाम में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस हद तक है। इतना ही है कि जितना बताया गया चुपचाप मानो। आपने अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा। दिमागी अपंग हुए बिना आप इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकते। भाई आप अपने सर की चिंता नहीं है, औरों के सर की तो चिंता है। नहीं, वो चिंता छोड़ने के बाद ही मार्केट में आया ना मैं। हर मुसलमान के अंदर एक कीड़ा होता है तबलीग करने का, तो ये कीड़ा मुझ में भी था। तो जब मैंने इस्लाम छोड़ा ये कीड़ा असल में खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जब मुसलमान होते हुए मैंने इस्लाम की तबलीग की है, अब मुझे जब हकीकत पता चली तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जितने लोगों को बेवकूफ बनाया उनको हकीकत भी बताना है। तो मेरी ये कोशिश है कि उनके अंदर ये चीज लाई जाए कि आपको सुनना पड़ेगा हकीकत। इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे कि आदत बनानी पड़ेगी। रियली सॉरी अगर मेरे वजह से किसी की जान पे खतरा आ जाता है तो अपना अब पछतावा क्या होगा, चिड़िया चुग गई थे। क्या कह रहे? अरे एक शादी में मुसलमानों के 16 18 बच्चे हैं। 16 18 बच्चे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सही के सच में कह रहा हूँ। आप किसी देखे हैं या ऐसे सुनी के हैं हमारे गांव क्यों में नहीं साले देखे? हैं। गांव में हमारे गांव में है बहुत सारे लोग जिनके 15 14 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बात तो वही कर रहा हूँ जो हकीकत है। साल में कम से कम 1000 वोट बढ़ाते हैं। हर गांव में 1000 2000 साल में वोट बढ़ते हैं मुसलमानों के। क्यों ऐसा क्यों? ऐसे बच्चे वो ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने वोट बढ़ेंगे हमारे मुल्क की जो है ताकत बढ़ेगी। हम जो विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु जबान से बोलने से थोड़ी बनता है, कुछ करना भी तो पड़ता है ना। हमारे भूख मर रहे हैं। 10 बच्चा है वो 500 रुपये 5000 शाम के लाते, एक 500 रुपये लेके आता है। क्या है, आप भी सोचो। तो गजब बात कर रहे हैं। सरकार का जोर है कि 2 बच्चे अच्छे, आप लोग कह रहे हैं 16। तो वो तो किस्मत की खा रहे हैं ना। ये तो अब जो आप लोग यूथ हो, आप लोग क्या चाहते हो आपकी शादी हो तो? ये बच्चा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, कम में क्या ज्यादा फायदा ही है। ज्यादा में क्या फायदा? फायदा है, कमा के लाते हैं बच्चे। अभी आपकी शादी हो गई? शादी हो गई। कितने बच्चे? 2। अब रुकना है कि आगे बढ़ना है? नहीं, बच्चे बढ़ा नहीं है। अभी बढ़ाने हैं? कितने तक ले जाओ? 2-4 और बड़ी बड़ी है। आपके दर्शक जो है कि भाई ये दाढ़ी टोपी वाले हैं तो इनका तो काम ही ये रात दिन बच्चा पैदा करने का। तो मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चे पैदा कर रहा है तो अपनी हिम्मत की बुनियाद पे कर रहा है। ये बताओ उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमने क्या, हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीज है। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम? कलाम साहब को नहीं। कुरान कलाम कौन है? हम लोग कुरान पे जन्नत के बारे में जन्नत के बारे में बहुत अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। जो परी होती है ना और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। इसमें ऐसी हो रही है। जी ये कहाँ पढ़ा आपने? हमने हमारे दीन में कुरान में जी कुरान में सिखाया जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू मतलब खुशबूदार फल है और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत में? अंकल बहुत बहुत चीज है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल आप जाएगा। सोचोगे। और सब हलाल है, यहाँ आराम है, शराब वगैरह वहाँ